नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अवेयरनेस भाई आर एस चैनल में स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो चाहे आप सर्विंग सोल्जर हों या रिटायर्ड हों, आपके लिए बहुत खास होने वाला है। यानी कि अब जेसीओ जो जवानों की राह आसान नहीं है, अब उनको नौकरी करना और भी मुश्किल हो गया है और आगे आगे मुश्किल होता जा रहा है। अब क्या आसान नहीं है, उससे पहले यदि आपने अभी तक सैनिक अवेयरनेस भाई आर एस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व आल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, यह लेटर है कि सेना ने सभी रैंक की यानी जेसीओ जवानों की सर्विस को कम कर दिया है, 2-2 साल की कमी कर दी है। यह लेटर कई दिनों से वायरल हो रहा था, लेकिन मेरे पास ऑफिशियली सबूत नहीं था, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था। आज मेरे पास ऑफिशियली सबूत आ गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस लेटर में लिखा है, जैसे जेसीओ जो जवान 2 साल सर्विस बढ़ाते थे, अब यह मामला और भी टाइट हो गया है। यानी अब उनको 2 साल की सर्विस बढ़ाना इतना आसान नहीं रह गया है। अब बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। यदि एक नायक 22 से 24 साल सर्विस बढ़ाता है, हवलदार 24 से 26 साल बढ़ाता है, नायब सूबेदार 26 से 28 साल बढ़ाता है, सूबेदार 28 से 30 साल बढ़ाता है, और यदि सूबेदार मेजर को 32 साल से ज़्यादा चाहिए तो आज इस वीडियो को पूरा देखना होगा और समझना होगा, और आपने क्या करना है वो और क्या करना होगा। अब आपको हर जगह पर अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, और अग्नि परीक्षा से गुजरना ही नहीं होगा बल्कि उस अग्नि परीक्षा को पास भी करना होगा। सबसे पहले आपने विलिंग या अनविलिंग सोच समझ कर देना है, क्योंकि पहले हम दे देते थे, 6 महीने बाद उसको चेंज कर देते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। रिकॉर्ड में कागज़ जाने के बाद बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता है, और यह आपने 2 साल पहले करवाना है। यदि नायब सूबेदार ने 26 साल की बजाय 28 साल नौकरी करनी है तो 24 साल पूरा होने से पहले विलिंग या अनविलिंग देना होगा। 24 साल के बाद दिया तो रिकॉर्ड ऑफिस आपका एक्सटेंशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी आपका स्क्रीनिंग 24 साल में हो जाना चाहिए। सिपाही का 15 में, नायक का 20 साल में, हवलदार का 22 साल में, नायब सूबेदार का 24 साल में व सूबेदार का 26 साल में स्क्रीनिंग हो जाएगा, तभी उनकी सर्विस को 2 साल के लिए एक्सटेंशन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उसमें आपने ध्यान रखना होगा। उसमें क्या क्या ध्यान रखना होगा, अब ये बातें मैं आपको बताऊंगा, जरा वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले लो मेडिकल कैटेगरी के लिए, यदि जिस जवान जैसे उसका मेडिकल कैटेगरी लो हो गया है तो उसका सर्विस एक्सटेंशन नहीं होगा। यदि आप पहलवान हैं यानी कि आप रेसलर हैं तो आपको ओवरवेट में कंसिडर किया जाएगा, यानी आपको उसमें छूट मिल सकती है। यदि आप टेम्परेरी लो मेडिकल कैटेगरी हैं, परमानेंट नहीं हुए हैं, तो बोर्ड आपका कंसिडर करेगा, लेकिन जब आपकी कैटेगरी परमानेंट हो जाएगी या तो परमानेंट लो हो जाएगी या आप फिट हो जाएंगे तो उसी हिसाब से बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपकी सर्विस को एक्सटेंशन किया जाए या नहीं किया जाए। यदि कैटेगरी अप हो गई तो आपका एक्सटेंशन हो जाएगा, कैटेगरी अप नहीं हुए तो आपका एक्सटेंशन नहीं होगा। अगली बात है डिसिप्लिन के बारे में। इन डिसिप्लिन क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल। डिसिप्लिन क्राइटेरिया को आपने पूरा करना ही होगा। यदि पूरी सेवा में 2 रेड एंट्री हैं तो आपका एक्सटेंशन नहीं होगा, और लास्ट 5 साल में यदि 1 रेड एंट्री है तो भी आपका 2 साल एक्सटेंशन नहीं होगा। आगे बात आती है आपके ACR की। आपको पता है सिपाही रैंक का ACR नहीं होता है, नायक, हवलदार व जेसीओ का ACR होता है। 2 साल एक्सटेंशन में ACR क्राइटेरिया पहली बार आया है। ACR का क्राइटेरिया इससे पहले नहीं था। आपके लास्ट 5 ACR हाई एवरेज के होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। यदि उससे कम होंगे तो भी आपका सर्विस एक्सटेंशन नहीं होगा। यदि सूबेदार मेजर की बात करें तो 2 हाई एवरेज व 3 अबव एवरेज के होने चाहिए। यानी कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो लास्ट 5 ACR की बात कर रहा हूँ। यदि इनमें
से जो मैंने क्राइटेरिया बताया उसमें कम है तो आपकी सर्विस एक्सटेंशन नहीं होगी। अगली बड़ी बात है आपकी फिजिकल फिटनेस की, जिसमें बीपीटी व पीपीटी है और फायरिंग भी है। उसका भी नियम बदल दिया गया है। बीपीटी व पीपीटी के सभी इवेंट पूरे करवाने के लिए एक बोर्ड गठित किया जाएगा। वह बोर्ड भी यूनिट लेवल का नहीं होगा बल्कि फॉर्मेशन लेवल का होगा। यूनिट लेवल का मामला अब खत्म हो चुका है। यदि आप बीपीटी व पीपीटी अपनी एज ग्रुप के हिसाब से क्लियर कर लेते हैं जो उसमें क्राइटेरिया बताया गया है तो आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। रही बात फायरिंग की, अभी फायरिंग आपने रेंज पर जाके करना होगा। पहले क्या होता था कि आपके पुराने रिकॉर्ड को देख करके आपकी सर्विस को एक्सटेंशन कर दिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा अभी। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी व ताज़ा अपडेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि हर जवान जेसीओज जो अपनी सर्विस एक्सटेंशन करना चाहता है उसको इन हर बातों का पता होना चाहिए। अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाय आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।